लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। सो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एसएससी जीडी का जो सेफ स्कोर है, जिसे हम कट ऑफ भी कह सकते हैं, कि जो सेफ स्कोर है क्या रहने वाला है, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी में अच्छे से समझना, ठीक है, पता लग जाएगा 2018, 2021 और 2022 में फॉर्म निकले हैं ना। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, जो जीडी से संबंधित है उन सबको पता है। 2018 में आपकी जो नेगेटिव मार्किंग थी वो नहीं थी, 2021 में थी, 2022 में है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी और प्रश्न कितने थे? 100। जब आपके प्रश्न 100 थे तो टाइम कितना मिला आपको? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा मतलब 1 घंटा 30 मिनट का आपको टाइम मिला था। जब आपको इतना टाइम मिला था तो अब 2022 में नेगेटिव मार्किंग है 1/2 की। ये नेगेटिव मार्किंग लिख रही हूँ मैं, 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है। 80 प्रश्न हैं, बोलें तो एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है, 160 अंक के आपके प्रश्न हैं। और टाइम कितना मिल रहा है आपको? आपको मिल रहा है टाइम 1 घंटा, बोले तो 60 मिनट। अब इतनी कंडीशन आपको समझ तो आ गई। अब आप सोच रहे होंगे दीदी तो सेफ स्कोर की कह रही थी। अब इससे ही हमारा जो सेफ स्कोर है मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, पहले जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो जो बड़ी बड़ी पोस्टेड थी उनमें जो कट ऑफ जाती थी 92, 94। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आपको NIA ये वाली पोस्ट मिल जाती थी, ठीक है, NIA। और जब आपके मान लो क्या 89 या 90 के बीच होते थे या 85 या 90 के बीच होते थे, तब आपको SSF मिल जाती थी। ये कंडीशन थी। NIA, SSF बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती हैं, CISF भी अच्छी पोस्ट है, ठीक है। पोस्ट तो सारी अच्छी है, BSF भी अपने लेवल पे अच्छी है, ITBP भी अच्छी है। मैं किसी को बेकार नहीं बता रही, मैं किसी को अच्छा नहीं बता रही, वो आपके ऊपर है कि आपने कौन सी प्रेफरेंस भरी है, तो आप कौन सी पोस्ट पे जाना चाहते हैं। अब 2021 में भी यही कंडीशन थी, लेकिन जो आपकी कट ऑफ थी वो आपने देख ही ली होगी, कल ही वो फाइनल रिजल्ट आया हुआ है। अब आपको पहले एक बात बता दूं कि जो 2021 वाली जो वैकेंसी थी, 2021 वाली वैकेंसी में मार्च में अनाउंस कर दिया गया था कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है। फिर आपकी जुलाई में फॉर्म भरे थे, फॉर्म अप्लाई हुए थे, ठीक है, जुलाई में, और एग्ज़ाम हो गया था आपका नवंबर दिसंबर में, मतलब दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो गया था। तो यही तो हुआ था। लेकिन अब 2022 में फॉर्म अक्टूबर में ही अनाउंस हुए हैं, सितंबर अक्टूबर में, और 30 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं और एग्ज़ाम डेट दे दी है जनवरी में। चलो मैं फरवरी भी मान लेती हूँ। तो इसमें हमें 4 से 5 महीने मिले थे 2021 वाली में, लेकिन 2022 वाली में क्या हो गया, हमें मिल रहे हैं 2 महीने। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर 1 घंटे का समय है और यहाँ पर 1.5 घंटे का समय था। समझ पा रहे हैं ना आप? तो कंपटीशन तो अपने आप ही यहाँ थोड़ा कम हो गया। और देखो, यहाँ 2 महीने थे, यहाँ आपके 4 से 5 महीने मिले थे, तो कंपटीशन तो यहीं कम हो गया ना। यही तो समझाना चाह रही हूँ। आप किसी से डरो मत, अपने आप पर मतलब कॉन्फिडेंस लेके आओ कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हमें डरने से क्या होगा? आप ये देख लीजिए। हाँ, आप सोच रहे होंगे 3 साल की छूट भी तो मिली है। अब 3 साल की छूट मिली है, अभी तो दर्शाया गया है छूट मिली है। वो लोग तो एसएससी जीडी की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। हाँ, उनमें से 10 या 20% कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको हिम्मत नहीं हारनी। समझ पा रहे हैं ना? आपको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी। 2 महीने का समय, अपने आप को एसएससी जीडी में इस कदर झोंक दो कि जब निखर कर आओ ना, तब आपका रिजल्ट आए, आपके सामने कोई बोल ना पाए। समझ पा रहे हैं? चलिए अब सेफ स्कोर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैथ, हिंदी,
जिनको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश में भी पेपर दे सकते हैं, ठीक है, मतलब इंग्लिश में पेपर दे सकते हैं। हिंदी या इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। रीजनिंग और आपकी हिंदी। अब आप समझ पा रहे होंगे कि 4 सब्जेक्ट तो होती ही हैं, एसएससी जीडी में आपकी 4 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं, जिसमें 2021 वाली में आपने देखा होगा 25 प्रश्न दिए जाते थे क्वेश्चन, इसमें भी 25 क्वेश्चन और यहाँ भी 25 क्वेश्चन। तो ऑल ओवर जो पेपर था आपके 100 क्वेश्चन थे, ठीक है। यहाँ पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी। अब आप यहाँ 2022 में देख लीजिए, 2022 में 20 प्रश्न दिए हैं आपके, 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 40 और 160 अंक के। नेगेटिव कितनी है 1/2 की, मतलब आधे नंबर की तो आपकी नेगेटिव ही है। कंपटीशन तो अपने आप ही कम लग रहा है देखने में। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया ना तो आधा नंबर गया आपका। चलो देखते हैं, अब से स्कोर बता देती हूँ आपका। अगर आपने 20 में से मैथ में, जितना आप मैथ को, पहला जो पेपर था ना 2021 का, उसमें दम था, मैथ भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। आप लोग समझते हैं अगर पहले जैसा पेपर आया तो कट ऑफ आपकी कम पे ही जानी है। पहले जैसा ही आपका पेपर आया ना तो कट ऑफ डेफिनेटली आपकी कम जानी है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, अच्छी से अच्छी पोस्ट कितने नंबर पर मिल जाएगी ये भी बताऊंगी, और सिलेक्शन में आप सेफ स्कोर पूछ रहे हैं ना कि हम कितने नंबर तक सेफ हैं वो भी बताऊंगी। तो देखो मैथ में हम इनको लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला पैटर्न 2021 तक था, 2020 में आपका चेंज कर दिया गया है। तो 20 प्रश्न है आपके, अगर मैथ में आप 20 में से 17 ले आए, 17 नॉर्मली हो जाएंगे। 3 से 4 प्रश्न होते हैं जो देखने में काफ़ी बड़े होते हैं और आपको लगता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, आप छोड़ भी देते हैं, कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक है। 1 घंटे का समय है, इसमें किसी भी प्रश्न को आप इतना ज़्यादा समय ना दें, क्योंकि अगर आप एक प्रश्न में ही अटक गए तो फिर अटक ही जाओगे। अगर आपको नहीं आ रहा तो आगे बढ़ो बिल्कुल। जब आपका पूरा पेपर हो जाए ना तब आप दोबारा रीचेक कीजिए कि मेरा ये प्रश्न रह गया, हाँ मैं ऐसे कर सकता हूँ। ये नहीं कि आप उस पर अटक गए तो बस ये करना है, आंसर नहीं आ रहा फिर भी लगे हुए हैं, ऐसा हमें नहीं करना, ठीक है। 1 घंटा कब बीत जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। तो 17 आप प्रश्न कर दिया आपने। हिंदी तो भाई आप पढ़ रहे हैं, है ना, पढ़ रहे हैं ना, तो हिंदी में आप लेके आए 18। और रीजनिंग नॉर्मली सबकी ठीक होती है। जो औसतन बच्चा होता है, सामान्य होता है बच्चा पढ़ने में, वो भी 20 में से थोड़ा बहुत पढ़ता होगा तो 14-15 आसानी से ले आएगा। और जैसे कि आप लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कितने लेके आओगे रीजनिंग में, मान लिए मैंने 17 ले आए आप। अब यहाँ मैंने हिंदी लिख दिया ये जीएस है, ठीक है। जीएस में पढ़ाई तो आप कर रहे हो ना, ऐसा तो नहीं कि मुंह उठा के एसएससी जीडी का पेपर देने चले गए। तो जीएस में मान लेती हूँ मैं 12 नंबर, ये आपके कट पिट के आपका ये स्कोर है। जीएस में 12 कम माने हैं, पढ़ाई कर रहे हो तो 15 तो आने चाहिए, समझ पा रहे हैं ना। अब इन्हें जोड़ लीजिए, 17 15, 17 दूनी 34, 17 3 51, 52 और आपके 12 कितने हो गए 64 नंबर आपके यहाँ हो गए काट पीट करके, समझ पा रहे हैं ना, काट पीट करके आपके 64 नंबर हो गए। अब 64 गुणा 2 कर लीजिए, क्योंकि एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है ना, तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128। कौन आपका सिलेक्शन रोकेगा? कौन रोकेगा? ये तो मैंने एवरेज बच्चे के लिए बताया है। आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आप मैथ में 18 लेके आएंगे, 19 लेके आएंगे, हिंदी में 19 तक भी पहुंच जाओगे आप, रीजनिंग में 18-19 तक पहुंच जाओगे, जीएस में 14-15 तक पहुंच जाओगे, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। और मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कहती हूँ सेफ स्कोर आपका अगर
सेफ स्कोर तो आपका इतना ही रहने वाला है, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। और जो आप कह रहे हैं कि अच्छी पोस्ट कितने में मिल जाएगी, तो अच्छी पोस्ट के लिए आपके 135 से 145 के बीच होंगे, तब आपको NIA और SSF मिलने के अच्छे खासे चांस हो जाएंगे। और नहीं तो 128 पर आपको BSF, ITBP, CRPF ये तो आपको डेफिनेटली मिलनी ही है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस वर्दी का जुनून है, पढ़ाई कर रहे हैं, सिलेक्शन होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद।